Good morning, class. Our today's next subtopic is chemical properties of metal. You all know we are learning a lesson number 8, metallurgy. Physical properties of metal and non-metal we already finished. So today I am going to start the chemical properties of metal. So there are some properties of metal. First one is a reaction with oxygen. Second one, reaction with water. Reaction with acid. Fourth one, reaction with nitric acid. Fifth one, reaction with the salt of other metals. And then last one is the reaction with the non-metals. These are the some chemical properties. Now I will explain you one by one. First, reaction with the oxygen. When any metal react with oxygen, what product form, that I am going to show you. See, reaction with oxygen. When any metal react with the oxygen, it will form metal oxide. For example, like सोडियम मेटल है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, सो इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. अगर दूसरा एग्जांपल्स आप लेते हो, लाइक कॉपर will react with oxygen, so it will form copper oxide. अंडरस्टूड? मतलब कहने का मतलब मेटल्स चेंज होते रहेंगे. व्हेन दे आर रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन दे विल फॉर्म द मेटल ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सेम. सेकेंड वन क्या दिया? विथ वाटर. सो लेट मी राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ वाटर. सी द रिएक्शन विथ वाटर. दिस इज द जनरल इक्वेशन. जब कोई मेटल, व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद द वाटर, इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और हीट निकलता है. लाइक एग्जांपल्स ले लो, जिंक विल रिएक्ट विद द वाटर. तो यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड बनना चाहिए, मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड, ZnOH. Zn यहाँ से OH प्लस हाइड्रोजन जो होगा एंड हीट विल रिलीज्ड. उससे क्या होगा? वो हीट जो है बाहर आएगा, वार्म हो जाएगा. इफ़ यू वांट टू टेक एनी अदर एग्जांपल्स, कोई मेटल का नाम बताओ. टेक सोडियम ओनली. सोडियम विल रिएक्ट विद द वाटर. It will form sodium hydroxide, hydrogen gas and heat. See, notice one thing. एक चीज़ आप देखो, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स आर सेम, ओनली द मेटल्स आर चेंज. ठीक है, मेटल चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट्स भी देखो, प्रोडक्ट भी सब कुछ सेम है. जिंक लिया तो जिंक हाइड्रोक्साइड, सोडियम लिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड. अंडरस्टूड दिस टू? So now we move further to the third one. Let me write the general equation. See, third property is reaction with acid. जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म सॉल्ट ऑफ दैट मेटल. सॉल्ट मतलब होता है मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे हीट नहीं निकलती. एग्जाम्पल्स लाइक पोटेशियम. पोटेशियम एक मेटल है. व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस जो होगा वो अलग हो जाएगा. अगर आप दूसरा एग्जांपल है तो मैग्नीशियम का. मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो होगा वो अलग हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो 3 हो गया. अभी हम लोग फोर्थ वन करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद द नाइट्रिक एसिड. पहले मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूँ. चलो फोर्थ वन देखो. अभी रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड. जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल नाइट्रेट बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर. प्रोडक्ट जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, आपका सिर्फ मेटल बदलेगा. फॉर एग्जांपल अगर आप कॉपर लेते हो, कॉपर विल रिएक्ट नाइट्रिक एसिड HNO3, इट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट, nitrogen dioxide and water, H2O.
समझ में आया आपको? उसके बाद फिफ्थ वन क्या दिया है, सॉल्ट ऑफ एनी अदर मेटल, मतलब कोई और मेटल्स का रहेगा। लेट मी राइट जनरल इक्वेशन। देखो, रिएक्शन विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल, ओके। तो मेटल जैसे कि दो मेटल है, एक मेटल ए है, दूसरा सॉल्ट ऑफ मेटल बी। सिंपली क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा सॉल्ट ऑफ मेटल ए एंड मेटल बी अलग हो जाएगा। लाइक यू लर्न इन द थर्ड लेसन नंबर 3, आपने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, उसमें से एक था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। लेट मी राइट द एग्जांपल। सी वेरी सिंपल रिएक्शन इज लाइक आपने मेटल ए में मैग्नीशियम लिया, सॉल्ट ऑफ मेटल बी में आप ले लो जिंक सल्फेट। जिंक भी एक मेटल है तो जिंक सल्फेट हो गया। आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट ऑफ मेटल ए मैग्नीशियम सल्फेट, और मेटल बी अलग हो जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा। अगर आप दूसरा एग्जांपल लेते हो आयरन का, तो वेट, हाँ, अगर आप दूसरा एग्जांपल्स लेते हो लाइक आयरन Fe प्लस ZnSO4, तो ये आपको मिलेगा FeSO4 प्लस Zn। समझ में आया ये? नाउ लास्ट वन इज अ रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, तो उसका जनरल इक्वेशन लिखने दो। देखो, लास्ट वन दिया रिएक्शन विथ नॉन मेटल। जैसे कि एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, जब रिएक्ट करेंगे इट विल फॉर्म मेटल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे सोडियम ले लो, सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड। सेकेंड एग्जांपल अगर आप कॉपर लेते हो, कॉपर और क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कॉपर क्लोराइड। अगर आप मैग्नीशियम लेते हो और क्लोरीन की जगह दूसरा नॉन मेटल्स लेते हो, लाइक चलो क्लोरीन ही ले लो, तो ये हो जाएगा MgCl2। अंडरस्टूड? सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ metals. Kindly watch the video, write all the things, then we will do the properties of non-metals in the next video.